नहीं नहीं, बात हिंदू मुसलमान की नहीं हो रही है, बात हो रही है इंसाफ की और नाइंसाफी की। चित्रा जी, क्या ये जो जिस तरह से वोटर लिस्ट सीमांचल में तैयार की जा रही है, क्या यही प्राविधान पटना में लागू है? छोटा सा सवाल है। पटना में तो आप आधार मान रहे हैं, सीमांचल में क्यों नहीं मान रहे हैं? क्या सीमांचल का जो आधार है वो भारत सरकार ने इशू नहीं किया है? वो आधार कार्ड जो है, वो आधार नंबर जो शिनाख्ती कार्ड हमारा है, जो आइडेंटिटी है हमारी देश की लोगों की, उससे तो बड़ा आसान हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूं पूरे देश में आधार कार्ड जो है लिंक कर दीजिए वोटर लिस्ट से। फिर आपकी जो बायोमेट्रिक्स है वो भी आ जाएंगी। आधार के नंबर से जब लिंक होगा तो दो जगह पे नाम ही दर्ज नहीं हो पाएगा। चुनाव आयोग इतने बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, आईएएस लेवल के, इतना पढ़ कर आते हैं, उनकी समझ में इतनी सी बात नहीं आती है कि जो आधार पटना में जायज है वो सीमांचल में नाजायज कैसे हो गया। और ये आधार कार्ड अगर 100 के आबादी में 200 बन रहे हैं तो बना कौन रहा है? लोकल का आदमी तो बनाता नहीं है, वो तो बेंगलोर में ऑफिस है उनका, वहीं से चढ़ के आता है। जब आप इतने दावे कर रहे हैं कि आंख की पुतली से, रेटिना से, फिंगरप्रिंट से और सब तरह से बनेगा, तो ये डबल बन कैसे रहे? ये जो लोग जिम्मेदारी उठा रहे हैं उनसे पूछिए ना, उनको निलंबित कीजिए, जेल भेजिए। या आसिम बकार क्यों बताएंगे? क्या हमारा पर ठेका है क्या आधार बनाने का? वोटर आईडी क्या खाली सीमांचल में आधार नकली बन गए हैं? पटना में नहीं बने हैं, दिल्ली में नहीं बने हैं, यूपी में नहीं बने हैं, महाराष्ट्र में नहीं बने हैं, कर्नाटका में नहीं बने, लेकिन सीमांचल राजस्थान में नहीं बने, ज्यादा बने हैं। डेटा ये है 38 में से 37 जिले हैं जहां पर ज्यादा में। आप पटना और किशनगंज की तुलना करेंगे तो वही बताना पड़ेगा ना फिर आपको डेटा के जरिए। अब मसला मैडम यह है कि सरकार जिनकी है उन्हीं का आंकड़ा है, तो जो आंकड़ा सरकार के लोग देंगे वो मानना पड़ेगा। ना हम गिनने जा रहे हैं ना आप गिनने जा रहे हैं। और जब फंसते हैं तो जवाब नहीं देते हैं, कहते इनसे पूछ लीजिए, फिर उनसे पूछ लीजिए। मैं पूछ रहा हूं कि अगर पटना में आधार मान्य है तो सीमांचल में मान्य क्यों नहीं है?